5वां क्वेश्चन है, किसी मैदान को समतल करने के लिए 120 सेमी व्यास और 84 सेमी लंबाई वाले रोलर के 200 फेरे लगते हैं, तो ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान समतल करने में कितना खर्च लगेगा। अब देखिए, रोलर का व्यास दिया है। कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, शुरुआत से मैंने बताया कि जब भी व्यास दिया हो तो पहला काम करिए कि त्रिज्या निकाल लीजिए, उसका आधा करके। तो रोलर का व्यास दिया है 120 सेमी, तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे। व्यास बटे 2 होता है ना सूत्र, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो 120 बटे 2 करेंगे, काटेंगे तो 60 सेमी आएगा। तो त्रिज्या पता चल गया रोलर का 60 सेमी। अब 84 सेमी लंबाई वाले रोलर के 200 फेरे लगते हैं। लंबाई मतलब क्या हो गया, रोलर की जो लंबाई है, क्योंकि रोलर ऐसा है ना, तो इसकी ये लंबाई हो गई। बेलनाकार है, देखिए ऐसे, ये बेलनाकार है रोलर। तो फिर ये जो इसकी लंबाई है, यही अगर रोलर ऐसे रहे तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, बराबर। तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई जो होती है वही रोलर की लंबाई होती है। दोनों एक ही हुआ, लंबाई रोलर की जो लंबाई हो गई और ऊंचाई हो गई, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ कितना, जो लंबाई दिया है वही उसकी ऊंचाई हो गई। h कितना दिया है, 84 सेमी, तो उसकी लंबाई दिया है 84 सेमी। और कितने फेरे लगाने हैं, 200 फेरे लगाने हैं। तो ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। तो पहले हम पता करेंगे कि ये देखो, कोई भी रोलर जो है उसको जब आप घुमाओगे, जैसे देखिए ये बेलनाकार समझो रोलर है, ये बेलन के आकार का है ना पेंसिल, ये रोलर है। इसको ऐसे आप ऐसे घुमाओगे जब, तो ये जमीन को कवर करेगा ना घूमते हुए। तो जब घूमते हुए ये जमीन को कवर करेगा तो एक अपने वक्र पृष्ठफल के बराबर जमीन कवर करेगा, क्योंकि ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठफल। ये इसका पार्ट क्या है, ये वक्र पृष्ठफल है। तो अगर एक चक्कर आप इसको घुमाओगे, एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठफल के बराबर जमीन कवर करेगा। तो अगर हम पता कर लें कि ये जो रोलर है एक चक्कर में कितना जमीन कवर करेगा, अपना वक्र पृष्ठफल के बराबर, तो रोलर का वक्र पृष्ठफल निकालिए तो आपको पता चलेगा एक चक्कर में कितना, एक फेरा में कितना जमीन, वो कितना जमीन समतल करेगा। फिर 200 का गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा 200 फेरे में कितना जमीन करेगा। तो जब आपको पूरा जमीन पता चल जाएगी कितना जमीन वो समतल कर रहा है, तो उसमें 10 का गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा उसमें कितना खर्चा लगेगा। ये पूरा क्वेश्चन है, देखिए। अब आप फटाफट यहाँ पे कर सकते। इधर देखिए, उसकी लंबाई मतलब ऊंचाई दी है h 84 सेमी। रोलर का वक्र पृष्ठफल का सूत्र लगा दिया, फिर मान रख दिया 2, पाई का मान 22/7, r का मान 60, h का मान 84। देख लीजिए, r का मान 60 है और h का मान तो यहाँ 84 दिया ही है ऊपर, h का मान 84, तो r का मान 60, h का मान 84। इसको काटेंगे, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 7 के 7 दूना 14। अब 2 गुणे 12 गुणे 60 गुणे 12, ये पूरा गुणा करो। पहले 2 का 22 में 2 गुणे 22, 2 गुणे 22 गुणे 60 गुणे 12, तो 2 का 22 में गुणा करो 44, 44 में फिर 60 का गुणा करो, फिर जितना आता है उसमें फिर 12 का गुणा करो, आएगा 31,680 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठफल की इकाई होती है वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। अब ये आपको पता चल गया कि कितना उसका वक्र पृष्ठफल है। अब एक प्रॉब्लम है जो इस क्वेश्चन में आपको फंसा दिया है। इसने बोला है ₹10 प्रति वर्ग मीटर, मतलब हमें प्रति वर्ग मीटर की दर से पता करना है कि ₹200 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना उसको खर्चा लगेगा। तो इसका मतलब जो सेमी स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। इधर देखिए, इस सेमी स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेमी स्क्वायर होता है। तो 31,680 सेमी स्क्वायर है, उसमें 10,000 का भाग दे देंगे तो ये 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 3.168। ये देखिए 1 2 3 4 4 स्थान के बाद दशमलव आएगा, यहाँ 3 के बाद आएगा, तो 3.168 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्यों बदला, क्योंकि वहां पे वर्ग मीटर लिखा था। एक तरीका आपके पास और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
वो शायद आपको ज्यादा सिंपल पड़ेगा। आप क्या करो ना कि जो यहाँ ये सेमी में है ना दोनों, जैसे देखिए ये 60 सेमी है ना, यहीं पे इसको 100 से भाग देके मीटर में बदल लो। 60/100 मीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.6 मीटर। समझा? सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दीजिए, 0.6 मीटर आएगा। और यहाँ पे भी ये जो 84 सेमी है ना, इसमें भी 100 का भाग देके इसको भी मीटर में बदल लीजिए तो 8.4 मीटर आएगा। अब जब आप यहाँ सूत्र यूज कर रहे हो तो 60 की जगह पे कितना यूज करोगे? 0.6, और 84 की जगह कितना लिखोगे? 8.4। तो आपको ये भाग नहीं देना पड़ेगा। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है, जो पहले सेमी है ना, सेमी को शुरुआत में ही 100 का भाग देके मीटर में बदल लो, और यहाँ जो ऊंचाई है उसमें भी 100 का भाग देके मीटर में बदल लो। तब जब यहाँ पे आप डायरेक्ट मीटर वाला मान रखोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट यही आ जाएगा, 3.168। फिर आपको 10,000 का भाग नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने 2 तरीका बता दिया, एक गाइड में दिया हुआ है और एक मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप उससे ये वाला जो है मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको करके देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना, तो सूत्र याद करो, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेमी स्क्वायर, या जो मैं बताया उससे करोगे तो आपको इस गाइड की अपेक्षा ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 10,000 का भाग दे दिया तो आएगा कितना? 3.168 मीटर स्क्वायर। तो एक फेरे में देखो इतना समतल करता जमीन, एक फेरे में रोलर द्वारा समतल की गई जमीन का क्षेत्रफल हो गया 3.16 मीटर स्क्वायर। तो 200 फेरे में कितना करेगा? 200 का गुणा कर देंगे तो 200 फेरे में 633.6 मीटर स्क्वायर इतना जमीन समतल करेगा। एक वर्ग मीटर का दाम 10 रुपए है, तो इतने वर्ग मीटर का क्या होगा? इसमें 10 का गुणा कर देंगे। प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का खर्च 10 रुपए है, तो मैदान समतल कराने का कुल खर्च 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 6,336 रुपए। इतना पूरा खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के खोखले गोले का व्यास 12 सेमी है। ये देखिए धातु का खोखला गोला है, उसका व्यास दिया है कितना? खोखले गोले का व्यास 12 सेमी है और उसकी मोटाई 0.01 मीटर है, और उसकी मोटाई दी गई है कितना? 0.01 मीटर। तब उस खोखले गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल ज्ञात करो तथा धातु का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति घन मीटर सेमी हो तो उस खोखले गोले का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो दो चीजें अपने को निकालनी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। धातु के खोखले गोले का व्यास दिया है 12 सेमी, व्यास दिया है कितना? 12 सेमी। और मैंने बोला था आपको जब भी व्यास दिया तो उसका पहला काम कर लीजिए, उसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। व्यास बटे 2, 12/2 कितना आ जाएगा? 6 सेमी। और उसकी मोटाई दी है, मोटाई कितना दिया है? 0.01 मीटर। अब मीटर को देखो, यहाँ पे इन्होंने मीटर को सेमी में बदला है, तो मीटर को सेमी में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो 0.01 में 100 का गुणा कर देंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ध्यान रखना, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। ये क्लियर है आप? सेमी को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग, और मीटर को सेमी में बदलना है तो 100 का गुणा। तो कितना जाएगा? 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 सेमी आ जाएगा, गुणा करके देखेंगे तो 1 आएगा। ये देखिए सूत्र भी लिख दिया कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी। उसकी मोटाई दिया है, तब उसकी हम आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए बाहरी त्रिज्या 6 सेमी है और मोटाई 1 सेमी है, तो उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो यहां से देखिए, ये बाहरी त्रिज्या पूरा दिया है, ये बाहर वाली लाइन तक का, बाहर वाली लाइन तक की त्रिज्या दिया है 6 सेमी, तो हमें केवल अंदर वाली लाइन तक की त्रिज्या निकालना है, केवल ये अंदर वाली लाइन तक। तो ये मोटाई 1 सेमी है, तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5 सेमी। ये देखिए 6 में से 1 गया 5 सेमी। गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल, तो बाहरी भाग का पृष्ठ उसने क्या है, हम क्वेश्चन में पूछा है, उस खोखले गोले के
पहला पूछा है उस खोखले गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल क्या है। ये पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहला पूछा है उस खोखले गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल ज्ञात करो। तो बाहरी भाग का पृष्ठफल है, देखिए गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल, तो गोले के पृष्ठफल का सूत्र, गोले के पृष्ठफल। यहाँ पे देखो आप ये कंफ्यूज मत होना, ये अर्धगोला है। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे, अर्धगोला है। देखिए पूरा गोला है, ये पूरा गोला है। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो अर्धगोला है, अर्धगोला नहीं है, ये पूरा गोला है। ये अंदर इसकी त्रिज्या प्रदर्शित करने के लिए बनाया है। इसका पूरा व्यास है और ये इतना हो जाएगी त्रिज्या। तो गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल, तो सूत्र लगाएंगे। गोले के पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले के पृष्ठफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 3.14, r का मान बाहर वाला r1 है। देखिए बाहर वाली त्रिज्या क्या है, r1 स्क्वायर। r1 का मान 6 रख दिया, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणे 6, पूरा गुणा करेंगे तो इतना ये बाहरी आ जाएगा। फिर पूछा है कि अगर बाहरी भाग का पृष्ठफल ज्ञात करो तथा धातु का घनत्व तो दिया है 8.88 ग्राम प्रति घन सेमी, तो उस खोखले गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए गोले की धातु का घनफल, ये जो यहाँ पे जितनी धातु लगी है, तो जैसे अभी पाइप का निकाला था ना आपने, इधर पाइप का घनफल, तो पाइप का घनफल निकालने के लिए क्या किया था, बाहर वाला घनफल, ये जो बाहरी त्रिज्या लेके आपने घनफल निकाला था, माइनस अंदर वाली त्रिज्या, क्योंकि अंदर तो खोखला है। वही सेम चीज यहाँ पे करना है। देखिए गोले के धातु का घनफल हमें निकालना, तो गोले के बाह्य भाग के घनफल में गोले के आंतरिक भाग के घनफल को माइनस कर देंगे। तो बाहरी भाग का घनफल 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस आंतरिक भाग का घनफल 4/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि बाहर के लिए त्रिज्या r1 लिया है और इसके लिए r2, जबकि सूत्र गोले का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। घनफल का यही सूत्र होता है ना गोले का, केवल एक बार r1 यूज किया और दूसरी बार r2। अब यहाँ देखिए 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी 4/3 पाई है, यहाँ पे भी 4/3 पाई, ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा r1 क्यूब, यहाँ बचेगा r2 क्यूब। अब मान रख दिया, मान रखेंगे तो 4/3 पाई का मान 22/7, r1 का मान 6 है और r2 का 5 है, तो 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। इधर से देखिए 4/3 22/7, 6 का क्यूब मतलब 6 का 3 बार गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6 216 आएगा। 5 का क्यूब मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 125 आएगा। फिर 4/3 गुणे 22/7, इसको घटा दिया तो 91। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 1 के 7, 7 3 21, तो 4/3 गुणे 22 गुणे 13। अब ये नहीं कटेगा, पहले 4 का 22 में गुणा करो 88, फिर 88 में 13 का गुणा करो 1144, फिर बटे 3, फिर 1144 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 381.33 सेमी स्क्वायर। तो हमें पता चल गया सेमी क्यूब, क्योंकि घनफल निकाला गया सेमी क्यूब। ये जो है ना, ये धातु का घनफल पता चल गया, गोले में कितना धातु लगेगी। अब यहाँ पे इसने बोला है कि धातु का घनत्व तो अगर इतना ग्राम प्रति घन सेमी हो तो उस गोले का द्रव्यमान ज्ञात करो। मतलब 1 घन सेमी का घनत्व 8.8 ग्राम है, तो फिर उसका पूरा द्रव्यमान हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए एक सूत्र है, उसको ध्यान से देखिए। घनत्व का सूत्र आपने साइंस में पढ़ा होगा। धातु के गोले का घनत्व बराबर होता है गोले का द्रव्यमान बटे धातु के गोले का घनफल। ये सूत्र याद करिए जरा। धातु के गोले का घनत्व बराबर धातु के गोले का द्रव्यमान बटे धातु के गोले का घनफल। तो यहां से देखिए धातु के गोले का द्रव्यमान बराबर, तो आप क्या करो, आप ये सूत्र याद कर, घनत्व का ये सूत्र याद कर सकते हो। अब इसने क्या किया पता, ये देखो, ये जब भाग है ना, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये भाग में है धातु के गोले का घनत्व, इधर आएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। इधर बचेगा धातु के गोले का द्रव्यमान बराबर धातु के गोले का घनत्व गुणे धातु के गोले का घनफल। तो इस सूत्र को बदल दिया इसने। सूत्र को क्या यही सूत्र है, सेम यही सूत्र ये भी है, केवल फर्क एक है कि जिसको गुणा में लेके चला गया। अब धातु के गोले का घनत्व दिया है 8.88। यहां से देखिए धातु के गोले का घनत्व कितना दिया, 8.88, तो घनत्व हो गया 8.88। और धातु के गोले का घनफल यहाँ हमने निकाला
381.33। अब इसका गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये धातु का गोला कितने ग्राम का है। अब अगर आप चाहे तो यही पे आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि ग्राम में भी आंसर दे सकते हो, तो ये आपका ये भी आंसर राइट है। आप चाहे तो इसको किलोग्राम में बदल सकते हो। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसमें 1000 का भाग दे दीजिए। 0.21 है, 1000 का भाग देंगे तो 3 स्थान दशमलव खिसकेगा, 1 2 3 स्थान, 1 2 3 स्थान खिसक यहाँ आ जाएगा, तो 3.386 आएगा। देखिए 3.386, इसको 3.38 लिख सकते, या बेस्ट है कि इसको 3.39 लिखें तो बेस्ट है। ये देखिए खोखले गोले के बाहरी भाग का पृष्ठफल और द्रव्यमान इतना ग्राम लिखो चाहे किलोग्राम। मैं तो बोलूंगा आप यहीं पे छोड़ दो ग्राम में, किलोग्राम में बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन जानते रहो, क्योंकि अगर किलोग्राम में पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 का भाग दे देंगे तो हमें किलोग्राम में आ जाएगा।